हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किया था और उस सिनेरियो को समझने का प्रयास किया था कि वो कौन से परिस्थितियाँ बन गई थी जिससे प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लैक होल की घटना के बारे में। चूँकि ब्लैक होल की घटना को ही प्लासी के युद्ध का तत्कालीन और एक प्रमुख कारण माना जाता है। वैसे तो क्लाइव ने मन बना लिया था कि एक युद्ध सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ना आवश्यक हो गया है, और चूँकि पिछले युद्ध में हमने देखा था कि जो अलीनगर की संधि हुई थी उसमें सिराजुद्दौला को भी काफ़ी बुरी तरह से उस संधि में दबा के रखा गया और उस संधि में एक तरफ से उसको दिखा दिया गया कि वो हार चुका है युद्ध में। तो बात करते हैं हम लोग ब्लैक होल की घटना के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सिराजुद्दौला जब अटैक करता है तो उसमें एक घटना घटित होती है। यही यूँ कहे कि इस घटना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इतिहासकारों द्वारा नहीं मिलता है, और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये क्लाइव की एक बनी बनाई चाल थी ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके एक युद्ध का माहौल क्रिएट किया जाए और सिराजुद्दौला पर अटैक किया जाए। तो ब्लैक होल की घटना का मुख्य प्रत्यक्षदर्शी एक हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने इस घटना का काफी मार्मिक तरीके से वृतांत सुनाया था अंग्रेजों को, और इसी के चलते अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पे अटैक करने का प्लान बना लिया। और ये घटना 20 जून की है हॉलवेल के अनुसार। देखिए, ये इतिहास में कहीं इस घटना का वैसे दर्ज नहीं है कि ये सच में घटित हुई थी, लेकिन हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 146 अंग्रेज जो सैनिक थे और कुछ अधिकारी उसमें से थे, जिसमें स्वयं हॉलवेल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भी था, तो इनको 18/14 के एक कमरे में बंद कर देता है। चूंकि जून का महीना होता है और अंग्रेज गर्मी वैसे भी कम बर्दाश्त कर पाते हैं, तो गर्मी के इस मौसम में जब उनको बंद कर देता है, एक रात बंद रहने के बाद जब अगली सुबह उस रूम का दरवाजा खोला जाता है तो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई होती है और केवल 23 अंग्रेज जीवित बचे होते हैं, और इन जीवित बचने वालों में हॉलवेल भी शामिल था। इससे काफी गुस्सा आ जाता है जो क्लाइव होते हैं या फिर और जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं ऊपर के, तो वो मन बना लेते हैं कि अब एक युद्ध या यूं कहे एक निर्णायक युद्ध नवाब के खिलाफ लड़नी ही चाहिए, जिससे कि अपनी शक्ति का अंदाजा नवाब को दिखाया जा सके। और इसी के लिए अंग्रेज अधिकारी या यूं कहे कि जो लॉर्ड क्लाइव होता है, ये अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है और युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए सबसे पहले जिसमें अंग्रेज माहिर है वो काम करता है, और ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में फूट डालने का काम करता है। और अपनी तरफ मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीर चंद और जगत सेठ जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी था, मीर जाफर जो कि सेनापति था, राय दुर्लभ भी सेना से संबंधित एक अधिकारी था, अमीर चंद एक बैंकर था और ये एक व्यापारी था। इनको अपने में मिला लेता है और सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, जिसमें ये युद्ध केवल एक अंग्रेजों का षड्यंत्र मात्र था और इसमें सिराजुद्दौला की हार निश्चित थी। लेकिन सिराजुद्दौला के दो महत्वपूर्ण जो सिपाही थे, यूं कहे कि सेनापति थे सैनिकों के, मीर मदान और मोहनलाल, इनका नाम पूछा जाता है एग्जामों में कि किन्होंने या किन दो व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला की तरफ से ईमानदारी से लड़ते हुए अपनी जान दी थी प्लासी के युद्ध में। तो मीर मदान और मोहनलाल ये सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए अपने आप को निछावर कर देते हैं, और उसके बाद सिराजुद्दौला की भी हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों की जाती है। और उसके बाद मीर जाफर को नवाब पद प्रदान किया जाता है, और नवाब पद मिलने के बाद मीर जाफर जो कि अंग्रेजों से मिला था, तो कुछ शर्तें थी अंग्रेजों के बीच में और इसके बीच में, तो उन शर्तों के हिसाब से नवाब का पद मीर जाफर को मिलना तय हुआ था। और बदले में अंग्रेजों को नवाब बनने के बाद मीर जाफर 24 परगना नामक एक गांव प्रदान करता है। उसके बाद
क्लाइव को उपहार स्वरूप ढेर सारी संपत्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं कि मीर जाफर पे भी अंग्रेजों का या यूं कहे कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इससे काफी ज्यादा कर की या यूं कहे कि और ज्यादा कर छूट की मांग की जाने लगती है, जिससे मीर जाफर काफी दबाव महसूस करने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक अंग्रेजों की कठपुतली मात्र हो। इसीलिए मीर जाफर थोड़ा बहुत विरोध करता है, जिसके विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब का पद प्रदान करते हैं और इसे मीर जाफर को हटा दिया जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि मीर कासिम गद्दी पर कब बैठाया गया, तो 1760 ईस्वी में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है और इससे भी ढेर सारे उपहार, पुरस्कार तथा कर में छूट की मांग की जाती है अंग्रेजों द्वारा। चूंकि ये अंग्रेज पहले ही बंगाल के क्षेत्र को काफी लूट चुके थे और इस क्षेत्र में काफी दयनीय स्थिति पैदा हो गई थी और वहां पे राजकोषीय घाटा बहुत सालों से चला रहा था। तो मीर कासिम भी उनकी इच्छाओं को पूरी करने में नाकाम रहता है, जिसके बाद एक और युद्ध का सिनेरियो क्रिएट होने लगता है, जिसे हम बक्सर का युद्ध के रूप में भी जानते हैं। तो इस युद्ध के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस युद्ध के जो प्रमुख पॉइंट थे उनके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई। चूंकि ये माना जाता है बहुत से इतिहासकारों द्वारा कि ये अंग्रेजों की एक बनी बनाई घटना थी या एक काल्पनिक घटना थी, जिसको सुना करके युद्ध लड़ा गया और सिराजुद्दौला को उसके ही जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको तोड़ करके या उसके खिलाफ करके इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। और इस युद्ध में मीर मदान तथा मोहन लाल नाम के दो व्यक्ति जो कि सिराजुद्दौला की तरफ ईमानदारी से लड़े और लड़ाई के दौरान इन दोनों की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला की मृत्यु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने अपने हाथों से किया था और उसके बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो 28 जून 1757 को मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है और 2 सालों के बाद जब अंग्रेजों को लगता है कि मीर जाफर इनकी इच्छा पूर्ति करने में नाकाम है, तो इसको हटा करके इसी के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है 1760 ईस्वी में और इससे भी काफी ढेर सारे धन की मांग की जाती है। क्योंकि मीर कासिम थोड़ा चालाक किस्म का था, तो ये एक काम कर मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थापित करता है या स्थानांतरित करता है। उसके बाद इसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ढेर सारे कदम उठाए, लेकिन फिर भी ये इस चीज में नाकाम रहा और अंग्रेजों का दबाव इस पे सदा ही बना रहा, जिससे कि बक्सर के युद्ध का माहौल तैयार होता है। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बक्सर का युद्ध होता है और उससे पहले छुटपुट घटना घटित होती है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का ये वीडियो, जो कि हमने सोचा है कि थोड़ा छोटा ही रहे ताकि आप लोगों को छोटे से वीडियो में ही ज्यादा जानकारी मिल जाए, तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और ये युद्ध भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।